राइट। सो कल हमने क्या देखा था? कल हमने अज़ूर वेब ऐप देखा था। उसके बाद हमने अज़ूर वेब ऐप को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है? और एक विजुअल स्टूडियो से प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हम कैसे मल्टीपल वेब ऐप्स को एक ही सर्विस प्लान में पब्लिश कर सकते हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के बारे में जानेंगे। तो ये डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स होता क्या है? सो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे डेवलपर ने एक ऐप बनाया, वर्ज़न 1 है वो, पब्लिश हो गया, ठीक है? लाइव है। उसके बाद उसने उसमें बग फिक्सेस किए, कुछ इम्प्रूवमेंट किया, वर्ज़न 2.0 बनाया। अब ये लाइव है, ठीक है? लेकिन हमको इसको लाइव करके टेस्ट करना है, लेकिन इसको हटाना भी नहीं है इमीडिएटली, ठीक है? तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं लाइव करके, डिप्लॉयमेंट स्लॉट बना सकते हैं, मतलब हमारा जो ऐप है, उसके अंदर उसको हमने डिप्लॉय किया है, उसके अंदर हम स्लॉट्स बना देंगे मल्टीपल। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, यानी हमारा एक तरह वर्जनिंग की तरह काम करेगा। मतलब क्या करेंगे हम उसको स्वैप कर सकते हैं फिर। मतलब अगर मैंने ये वर्ज़न 1.0 बनाया है, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ये सक्सेसफुल है, तो मैं इसको सीधा ओवरराइट कर दूँगा, इसको हटा दूँगा। मतलब ये स्टेजिंग स्टेज में आ जाएगा, ये मेरा स्टेजिंग स्टेज में है। मतलब टेस्टिंग बोलो, स्टेजिंग बोलो। स्टेजिंग मतलब हमारा टेस्टिंग हो गया है, स्टेजिंग मतलब इसको लाइव लेके जाना है, लेकिन लाइव लेके जाने से पहले हमको उसको टेस्ट करना है एक बार कि लाइव सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं। टेस्टिंग हमने कर लिया है, स्टेजिंग स्टेज बोलते हैं। और ये मेरा प्रोडक्शन स्टेज है, ये मेरा प्रोडक्शन स्टेज है। तो मैं इसको स्टेजिंग स्टेज में लेके जाके टेस्ट करूँगा, ये सक्सेसफुल है, तो मैं इसको प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस करूँगा, यानी मेरा स्टेजिंग बन जाएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बन जाएगा स्टेजिंग स्टेज। फिर इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, मैंने थोड़ा टाइम रख दिया, 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो मैं उसको हटा दूँगा। तो ये हम कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के थ्रू। तो हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स कैसे डिप्लॉय करेंगे, चल के देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं, एक वेब ऐप बनाते हैं। तो अभी मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, हम चेक कर लेते हैं कोई रिसोर्सेस है क्या? मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं, ठीक है? मैं रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, वेब ऐप बना रहा हूँ, ठीक है? रिसोर्स ग्रुप में ले रहा हूँ न्यू RG1, मैं दे रहा हूँ, या मैं रिसोर्स ग्रुप दे रहा हूँ क्लाउड ई। मैं इसका दे रहा हूँ नेम वेब ऐप प्रो। वेब ऐप प्रो मतलब वेब ऐप प्रोडक्शन, वेब ऐप प्रो मतलब वेब ऐप प्रोडक्शन, ठीक है? मेरा यूआरएल बनेगा webapppro.azurewebsites.net। आइए मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ .NET 6 पे। रीजन ले रहा हूँ मैं इंडिया। मेरा विंडोज़ का ऐप सर्विस प्लान बन रहा है। प्राइसिंग मैंने इसको रखा है स्टैंडर्ड प्लान। मैं फ्री नहीं ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। या चलो मैं अभी फ्री ले लेता हूँ, ठीक है? मैं फ्री फ्री ले लेता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ डिप्लॉयमेंट में, इसको डिफ़ॉल्ट जाने देता हूँ ऑप्शंस। नेक्स्ट नेटवर्किंग, एनेबल पब्लिक एक्सेस ऑन। मॉनिटरिंग पे मुझे इनसाइट्स नहीं चाहिए, और रिव्यू एंड क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है।
हम चलते हैं रिसोर्स पे, ठीक है। रिसोर्स के अंदर जाएंगे हम ऐप एडिटर में, ऐप सर्विस एडिटर में, एडिटर ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट HTML बना देता हूँ, डिफॉल्ट डॉट HTML, और उसको लिख देता हूँ दिस इज माय Azure ऐप इंस्टेंस 1, यानी ये मेरा प्रोडक्शन इंस्टेंस है, ठीक है। ये सेव्ड हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अभी हम इसको चल के एक्सेस करके देखते हैं। URL कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, चल रहा है मेरा, कोई इशू है? यस जगदीश भाविक, चल रहा है प्रॉपर्ली? यस यस आया, आउटपुट आ गया। यस यस ठीक है, मेरा आउटपुट प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। अभी हम चलेंगे, हम क्या करेंगे, अभी मुझे इसमें डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स बनाना है, तो मेरे डिप्लॉयमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स है, तो मैं चलता हूँ डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स पे। तो मुझे बोल रहा है अपग्रेड टू स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान। अभी मेरा जो प्लान है वो फ्री प्लान है, यानी जैसे मैं स्टैंडर्ड में जाऊंगा तो मुझे दूसरे फीचर्स मिलेंगे, प्रीमियम में जाऊंगा तो और एड ऑन फीचर्स मिलेंगे। तो अभी मैं प्लान कैसे अपग्रेड करूं, तो मैं यहाँ पे मेरे पास स्केल अप का है, ऐप सर्विस प्लान स्केल अप सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, स्केल अप में है। स्केल अप में मैं जैसे ही जाऊंगा यहाँ पे मुझे मेरे सारे प्लान्स दिखाएगा, जो मेरा अभी F1 है, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड प्लान ले लेता हूँ, ये मैं अनचेक करके स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें 100 ACU, 1 CPU, 1.75 GB का रैम मिल रहा है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपग्रेड कर लेता हूँ। मेरा प्लान अपग्रेड हो गया। अभी हम चलते हैं डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स पे। अभी मुझे डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स बनाने दे रहा है, मुझे डिप्लॉयमेंट स्लॉट बनाने दे रहा है, ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट स्लॉट बनाने दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम चलते हैं यहाँ पे ऐड स्लॉट करते हैं। मैं ऐड स्लॉट, अभी मेरा ये वेब ऐप प्रो चल रहा है जो रनिंग स्टेट में है, और ये मेरा ऐप सर्विस प्लान है, और ट्रैफिक मेरा 100% इधर ही जा रहा है, ट्रैफिक मेरा 100% इधर ही जा रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ऐड स्लॉट करूँगा इसमें, तो एंटर नेम एंटर करने को बोल रहा है, तो मैं बोलूँगा वेब ऐप, ठीक है। वेब ऐप डाला मैंने सिर्फ, तो ये ले रहा है वेब ऐप प्रो के आगे हाइफन लगा रहा है, तो मैं इसको इससे अच्छा बोल रहा हूँ स्टेज, वेब ऐप प्रो हाइफन स्टेज वाला, स्टेज 1 भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ क्लोन सेटिंग्स मत कर, क्योंकि मेरा ये तो दूसरा ही एनवायरनमेंट, दूसरा ही कोड होगा, नया अपडेटेड कोड है, तो मुझे अलग से कोड अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर देता हूँ। एक टाइम तो एक ही स्लॉट यूज होगा ना कोई भी, जो हम रनिंग रखेंगे, ठीक है। नहीं तो प्रोडक्शन तो मेरा यही रहेगा ना, लेकिन अब क्या है, अगर अभी मैं चलता हूँ ऑल रिसोर्सेस में, मैं चलता हूँ ऑल रिसोर्सेस में, तो ऑल रिसोर्सेस में यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टेज 1 वाला भी और मेरा वेब ऐप प्रो भी, यहाँ पे मुझे 2 रिसोर्स दिख रहे हैं अभी, लेकिन ये दिखा रही है ये मेरा स्लॉट है, ये मेरा स्लॉट है।
मतलब ये भले रिसोर्स अलग बन रहा है लेकिन मेरे ये पार्ट है पहले वाले रिसोर्स का ही, ये पहला वाले इसी रिसोर्स का वो पार्ट है, ठीक है, उसी का ही पार्ट है। तो अभी मैं चलता हूँ इसको इस वेब ऐप पे चलता हूँ मैं, इसके ऐप सर्विस एडिटर में जा रहा हूँ, ठीक है, इसको ओपन कर रहा हूँ एडिटर को। ठीक है, यहाँ पे भी ये मेरा एडिटर कंप्लीट अलग है, यहाँ पे कोई और सोर्स फाइल नहीं है, दो अलग अलग मेरे वेब ऐप बन गए हैं अभी, एक ही जगह पे दोनों मेरे वेब ऐप अलग अलग है, सेपरेट है। मैं इसको न्यू फाइल देता हूँ एक फिर से, default.html, इस पे हम कोड डालेंगे, इस पे हम कोड डाल रहे हैं h हेडिंग मेरा h1, दिस इज माय स्टेजिंग इंस्टेंस, और हेडिंग में क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा सेव हो गया, क्लोज कर दिया मैंने इसको। अभी हम चल के इसका यूआरएल उठाते हैं, ठीक है, इसका खुद का एक यूआरएल है, webapppro-stage1.azure-websites.net, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा अलग इंस्टेंस है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इंस्टेंस सी के आगे एन आना चाहिए, मिस्टेक है, लेकिन ये मेरा अभी अलग इंस्टेंस है, ये मेरा अलग इंस्टेंस है। अभी मैं चाहता हूँ ये मेरा स्टेजिंग इंस्टेंस प्रोडक्शन में चला जाए और प्रोडक्शन वाला मेरा उसमें आ जाए। तो पहले हम चलते हैं ऑल रिसोर्सेज पे, ये वाले इस पे ऐप पे आ जाते हैं, ये मेरा यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको भी पुल कर लेता हूँ मैं, एंड ये मेरा ऐप इंस्टेंस 1 है जो प्रोडक्शन में चल रहा है वेब ऐप प्रो पे, और वेब ऐप प्रो -stage1 पे मेरा स्टेजिंग इंस्टेंस चल रहा है। अभी मुझे दोनों को स्वैप कर देना है, स्टेजिंग वाले को प्रोडक्शन बना देना है और प्रोडक्शन वाले को स्टेजिंग बना देना है। तो अगर यहाँ पे हम चले हमारे इंस्टेंस पे, चाहे हम मेन इंस्टेंस पे जाएं या स्लॉट वाला इंस्टेंस पे जाएं, ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे स्वैप का बटन आ गया है, स्वैप का बटन आ गया, मैं स्वैप पे क्लिक करूंगा और वो पूछ रहा है भाई सोर्स क्या है, टारगेट क्या है, यानी ये इसके साथ स्वैप कर देगा। मेरा जो स्टेज 1 वाला कंटेंट है वो वेब ऐप प्रो के साथ, प्रोडक्शन वाले के साथ स्वैप हो जाएगा, स्वैप मतलब अदला बदली हो जाएगा, ठीक है, और मैं स्वैप पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है सोर्स में क्या चेंज होगा और टारगेट में क्या चेंज होगा, तो टारगेट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा अपने को, अभी हम सोर्स वाले बटन पे। तो ये स्वैप हो रहा है, हम स्वैप होने देते हैं, कंप्लीट होने देते हैं स्वैप को। URL તો સેમ જ રહેશે, રાઈટ? URL તો જે મારી જૂની હતી એ જ રહેશે, રાઈટ? શું જૂની હશે? પેલા જે URL હતી, બરોબર? એ જ આવાજ રહેશે ને ક્લિયર સેમ? નથી જગદીશ તારો, આવાજ ક્લિયર નથી, શું કહે છે? એ જે URL છે, બરોબર? યુઆરએલ સેમ જ રહેશે, યુઆરએલ ની જગ્યાએ કન્ટેન્ટ અદલા બદલી થઈ જશે। ઓકે, અને આમાં આપણે મતલબ કે સમજો કે ભાઈ જે મારું પ્રોડક્શન માં હોય, બરોબર, એને કોપી કરીને મારે કરવું હોય તો મતલબ કે એને તો પણ થાય સમજો ને, કે મારે એટલે સમજો નહીં, કોપી કરી કરવું હોય તો એટલે એટલે સમજો કે મારે સમજો કે મારું કોઈ વેબ પેજ છે, બરોબર, એમાં એને મારે એ જે થોડું એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું છે એમાં, એમ બરોબર, તો પણ તું મારે પેલા જો હંમેશા આપણી પાસે ઓફલાઈન તો ડમ્પ હોય જ ને, જે ડેવલપર કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ બનાવે તો એનું ડમ્પ હોય આપણી પાસે, તો એમાં જ આપણે ચેન્જ કરવાનું ને એને જ જઈને આપણે સ્ટેજિંગમાં નાખવાનું, ખબર પડી? તો એ તો સમજી ગયો,
તો એના સિવાય શું છે? બોલ બોલ બોલ. પણ સમજો કે મારી પાસે ડમ્બલ નથી તો શું કરું? ડમ્પ આમાંથી નહીં મારે તો તું તો તું એમાં ઓપ્શન હતો ને આપણે જ્યારે ડિપ્લોયમેન્ટ સ્લોટ્સ પર ગયા સો એડ સ્લોટ કરીએ સો અહીંયા મેં સ્લોટ નેમ આપ્યું સ્લોટ તો અહીંયા કહે છે ને તો ભાઈ તમારે આની પાસેથી ક્લોન કરવું છે તો ક્લોન પણ કરી શકો છો. અહીંયા ઓપ્શન હતું ને આપણું ક્લોન કરવાનું. ઓકે 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 ક્લિયર? તો આખો ડેટા ક્લોન થઈ જશે, कॉपी થઈ જશે. ओके क्लियर क्लियर? ओके. अभी हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को रिफ्रेश करेंगे. तो मैं पहले प्रोडक्शन का इंस्टेंस जो है मेरा वेब प्रो उसको रिफ्रेश करता हूं तो हम देख सकते हैं कंटेंट चेंज हो गया है. और इसी तरह मैं ये जो मेरा स्टेजिंग वाला इंस्टेंस है उसको रिफ्रेश करता हूं तो मेरा कंटेंट यहाँ पे स्वैप हो गया एक दूसरे के साथ. क्लियर है यहाँ पे इतना भाविक, जगदीश? यस यस यस, स्वैपिंग कंटेंट क्लियर है. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक वर्चुअल मशीन चाहिए पहले तो. ठीक है, वर्चुअल मशीन चाहिए और हम एक वर्चुअल मशीन करेंगे क्रिएट. पहले क्रिएट कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन क्योंकि मुझे फिर से विजुअल स्टूडियो डिप्लॉय करना पड़ेगा. मुझे ये मशीन रखना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए. अभी मशीन पहले हम अप करते हैं, इस पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके छोड़ देंगे. हम इंस्टॉल करना उस पर हम बाद में आएंगे. उसके पहले मैं और कुछ कवर करूंगा. संतोष सर, ये रियल लाइफ में ये स्वैपिंग वाला जो आपने अभी कंटेंट सिखाया वो यूज कैसे होगा? मतलब जैसे एग्जांपल खाली दे दो मेरे को खाली. ठीक है, हम अभी एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल अमेज़न ने अपना वेबसाइट बनाया, होस्ट कर दिया, एप्लीकेशन पब्लिश कर दिया. ठीक है. ओके. अभी उसके बाद उनको पता चला भाई अब वेब ऐप में ये बग फिक्सेस है, यहाँ पे ये फीचर इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे ये पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं, या ये यूजर का यूआई चेंज कर सकते हैं हम. ठीक है, वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए उन्होंने 3 महीने बैठ के. ओके. लेकिन वो लोग श्योर नहीं है कि वो सही चलेगा कि नहीं चलेगा. तो वो क्या करेंगे, एक नया स्लॉट बनाया, स्लॉट पे उसने पब्लिश कर दिया, यानी 2 अलग-अलग वेब ऐप हो गए टेक्निकली. ओके 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 ओके, ठीक है, समझा तो समझा. वो मतलब दूसरे. हाँ, तो वो लाइव टेस्टिंग करेंगे, फिर लाइव टेस्टिंग करेंगे. और ओके. स्वैप कर दिया भाई, समझो उन्होंने स्वैप कर दिया, लेकिन उन्होंने जैसे ही स्वैप किया प्रोडक्शन में उनको 3 घंटे के बाद पता चला भाई इसमें तो ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो उन्होंने वापस ओके. रिवर्स कर दिया, वापस रीस्वैप कर दिया, पुराना वाला अप कर दिया और नया वाला डाउन ले लिया. ओके 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 ओके, समझा समझा. तो मतलब इसमें 2 पार्ट था. एक तो प्रो, क्या बोला था सर आपने? प्रोडक्शन जो लाइव है, एक्चुअल जो स्टेजिंग है, जो और एक स्टेजिंग. स्टेजिंग मतलब बन के रेडी हो गया, लेकिन हमने उसको प्रोडक्शन में नहीं डाला है. ओके, प्रोडक्शन और स्टेजिंग. 2 मिनट. प्रोडक्शन. क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर. ठीक है, अभी इसको डिप्लॉय होने देते हैं मशीन को, फिर इस पे चल के हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर देंगे. नहीं तो क्या होता है एक्चुअली, आप बता तो देंगे लेकिन वो कंटेंट यूटिलाइज किधर होगा तो समझ में नहीं आएगा. नहीं देखो, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है और कैसे कॉन्फ़िगर होगा. ठीक है, अभी यूटिलाइजेशन उसका एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है. समझो कंपनी ने अपना एचआरएमएस पोर्टल पब्लिश किया है, अभी उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करने थे, उन्होंने चेंजेस कर दिए, लेकिन अभी उनको लाइव करने हैं. तो लेकिन पहले लाइव करने से पहले उनको होस्ट करना है, होस्ट करने के बाद उनको टेस्ट करना है,
फिर लाइव करना है। तो लाइव उन्होंने किया, समझो लाइव करने के बाद भी प्रॉब्लम आया तो उनको वापस तो रीस्वैप करना पड़े। लेकिन अगर यही प्रोडक्शन में अगर सर्वर बना के कर रहे हो तो क्या होगा, उनको फिर से पूरा नया क्रिएट करना पड़ेगा, भाई इसको हटाओ, पूरा बैकअप लिया हुआ इमेज रिस्टोर करो, करेक्ट? ओके ओके ओके, समझा समझा तो वो समझा। सब टाइम इतना चला जाएगा, इसमें फटाफट हो जाएगा भाई, आधे घंटे में हो जाएगा। उसमें तो पहले उनको पुराना इमेज का बैकअप लेने का, सिस्टम इमेज का, फिर नया कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना पड़ेगा डाउन टाइम लेके। फिर उसको अप करने का, अप होने के बाद उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रहा है, यानी उसको वापस डाउन करो। फिर जो इमेज लिया है उसको वापस रिस्टोर करो। तो इट इज़ अ टीडियस टास्क, करेक्ट? तो इसके बदले 2 ऐप इंस्टेंस बना दिए, दोनों को स्वैप कर दिया, नहीं चल रहा है तो वापस रीस्वैप कर लो। ओके, नोटेड नोटेड। ठीक है, अभी मेरा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैं वर्चुअल मशीन को एक्सेस करता हूँ चल के। इसमें मैं विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ पहले। नया सीखने को मिल रहा है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्या बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या थोड़ा-थोड़ा सीखने को मिल रहा है? ये तो सब मतलब एकदम ना बहुत नया ही है पूरा। ये सब नया ही है। ये स्टेप्स हमने ऑलरेडी कल देख लिए हैं, ठीक है? मैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ कुछ। देखे हैं, नहीं देखे हैं? याद है नहीं? कल ही तो किया है ना ये सब वाला। एक्चुअली मशीन मुझे रखना था, मैंने गलती की मैंने डिलीट कर दिया। इसमें आपको चार्ज लगता है क्या, ये वाला आप रखते हैं तो? लाइव वाला है क्या क्लाइंट आपका? सर्विस, हाँ, तो मेरा प्रोडक्शन अकाउंट है ना। लेकिन शट डाउन कर दोगे तो इतना चार्ज नहीं लगेगा ना संतोष भाई? हाँ, शटडाउन करने के बाद इतना चार्ज नहीं, उसमें सिर्फ हार्ड ड्राइव और पब्लिक आईपी का ही लगेगा।
ठीक है, अभी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी हम, मेरे को लगता नहीं आज वो टॉपिक कवर हो पाएगा, इसके आगे का ही एक टॉपिक है। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, मेरे को क्या कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लेट मी ओपन एमएस पेंट। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वेब ऐप बनाया है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस यस दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अब ये वेब ऐप बनाया है, लेकिन ये वेब ऐप बैकएंड में किसी डेटाबेस सर्वर के साथ काम कर रहा है। अब ये डेटाबेस सर्वर का आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस है, सॉरी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। यानी ये, इसको जो नेटवर्क मिल रहा है ये मेरे अज्योर के वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्टेड। यानी मेरा यूजर भले इसको एक्सेस कर रहा है, लेकिन ये, इसको जो कंटेंट मिलना चाहिए वो प्राइवेट डेटाबेस सर्वर से ही मिलना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट डेटाबेस सर्वर से मिलना चाहिए विदाउट इंटरनेट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेब ऐप को इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, तब जाके ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो हम एक तो ये कंसेप्ट देखेंगे कि हमारा अज्योर का वेब ऐप अज्योर के वर्चुअल नेटवर्क के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है। उसमें दो स्टेप का प्रोसेस है, एक है सेटअप करेंगे हम, एक है कॉन्फ़िगर करेंगे। सेटअप में क्या करेंगे, हम ये पूरा डेटाबेस सर्वर बनाएंगे, फिर हम वेब ऐप के पास जाएंगे और उसको नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यानी कनेक्ट करेंगे। फिर इसमें जो हमने कंटेंट बनाया है डेटाबेस सर्वर में, वो इस पे लॉन्च होना चाहिए। क्लियर है इतना अभी तक? ओके, मींस कि हम एक सर्वर बनाएंगे, उसमें एक डेटाबेस बनाएंगे, राइट? हाँ, उसको और वो डेटाबेस डेटाबेस को हम वर्चुअल नेटवर्क से वेब ऐप से कनेक्ट करेंगे, राइट? हाँ हाँ, मतलब हमारे वेब ऐप में जो कंटेंट आएगा वो लोकली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, उस पे अपलोड कर देंगे वेब ऐप पे, लेकिन उसका कंटेंट हमारा बैकएंड से प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू डेटाबेस सर्वर से फेच होना चाहिए, इंटरनेट से थ्रू नहीं फेच होना चाहिए। क्लियर है क्या हम करने वाले हैं? ओके। ठीक है, अभी ये करने से पहले, अभी इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे जो मुझे प्रोजेक्ट पब्लिश करना है, इसके लिए मैंने एक विंडोज 10 का वीएम बनाया है, जिसमें मैं विजुअल स्टूडियो डाल रहा हूँ, उसके थ्रू मैं इस पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करूंगा। लेकिन ये मेरा सेकंड लेयर होगा, इस पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके फिर इंटीग्रेट करना, ये सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर पे हम डेटाबेस सर्वर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन अभी इनको कॉन्फ़िगर करने से पहले इसमें मुझे कम से कम ये दोनों करने के लिए 1 घंटा चाहिए। अभी मैं और एक टॉपिक कवर करता हूँ वेब ऐप के रिलेटेड ही, इसका हम सेटअप कल करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा, हम चलते हैं वेब ऐप पे, हमारे वेब ऐप पे चलते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये मेरा वेब ऐप है, ठीक है? अभी समझो ये मेरे वेब ऐप को मैंने प्लान दिया है, अगर हम प्लान पे चले तो मैंने इसको 100 एसीयू, 1 वर्चुअल सीपीयू और 1.75 जीबी रैम का प्लान दिया है। अभी हम मान के चलते हैं कि मेरे इस ऐप सर्विस प्लान पे 3 ऐप चल रही है, 3 ऐप चल रही है। कल उठ के ये हो रहा है कि इनका रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज हो रहा है, तो मैं इसका अंडरलाइन हार्डवेयर तो चेंज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक स्केल हो जाए, जब इस पे लोड आए तो ये ऑटोमेटिक स्केल हो जाए, मुझे मैन्युअली आके उसका प्लान चेंज नहीं करना पड़े। भाई ठीक है, अभी तो स्टैंडर्ड S2 में चला जाए स्टैंडर्ड S1 से। ठीक है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे इसको ऑटोमेटिक स्केलिंग देना है। तो जैसे हमने वर्चुअल मशीन को ऑटोमेटिक स्केलिंग दिया था, इसमें भी हम सेम ऑटोमेटिक स्केलिंग दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिक स्केलिंग देने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्केल आउट का, स्केल आउट ऑप्शन है। तो जैसे मैं स्केल आउट ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ये बोल रहा है प्राइसिंग प्लान आपका ये है। ठीक है, तो अभी स्केल आउट मेथड आपने मैनुअल रखा है, तो इंस्टेंस काउंट अभी आपका 1 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ भाई मुझे इंस्टेंस काउंट 10 दे दो। ये मेरा स्टैंडर्ड प्लान है इसलिए मुझे 10 मिल रहा है। लेकिन समझो मैं प्रीमियम प्लान पे चला जाता हूँ, इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ और मैं प्रीमियम प्लान पे आ जाता हूँ अभी टेम्पररी।
5 मिनट के लिए। ठीक है, मैं प्रीमियम प्लान पे आ जाता हूँ जिसमें मुझे 2 वर्चुअल सीपीयूज, 8 जीबी मेमोरी मिल रही है और 195 एसीयू मिल रहा है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपग्रेड करता हूँ प्रीमियम प्लान पे। अपग्रेड हो गया। अभी मैं स्केल आउट ऑप्शन पे आऊंगा तो पहले मैं कितने इंस्टेंस बना पा रहा था? 10 इंस्टेंस बना पा रहा था। मैन्युअली मैं 10 इंस्टेंस बना सकता हूँ। अभी मेरा मैक्सिमम कितना इंस्टेंस आ गया? 30 इंस्टेंस बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैक्सिमम 30 इंस्टेंस बनाने की कैपेसिटी आ गई मुझे। तो मेरे स्टैंडर्ड प्लान में मैं 10 इंस्टेंस बना सकता हूँ, प्रीमियम प्लान में 30 इंस्टेंस बना सकता हूँ। बट अगेन दिस इज मैनुअल, तो पहले मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, मैं स्टैंडर्ड प्लान ले लेता हूँ। मैं स्टैंडर्ड प्लान पे स्विच कर लेता हूँ। डाउनग्रेड कर दिया मैंने। अभी मैं स्केल आउट ऑप्शन पे जाता हूँ। तो जैसे हम अपने वर्चुअल मशीन्स को ऑटोमेटिक रूल्स दे रहे थे, तो यहाँ पे भी हम ऑटोमेटिक स्केलिंग कर सकते हैं। सो लेट इट लोड। स्केल आउट मेथड में हम जाएंगे रूल बेस्ड, राइट? तो बोल रहा है रूल बेस्ड स्केलिंग इज will be ignored if automatic scaling is enabled। ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्केलिंग क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं नया एक वेब ऐप बना देता हूँ। नया वेब ऐप बना देता हूँ। क्या वेब ऐप SP12 लिया है मैंने नाम, इसको .NET 6 दे देता हूँ और इंडिया का रीजन दे देता हूँ मैं नया प्लान दे देता हूँ इसको। नेक्स्ट, 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 ऐप इनसाइट्स ऑफ एंड रिव्यू एंड क्रिएट, और क्रिएट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। ये मैं चलता हूँ ऐप पे। मेरा ऐप है वेब ऐप SP12। ये मैं चल रहा हूँ स्केल आउट ऑप्शंस पे। मुझे ऑटोमेटिक स्केलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मैं इसको प्रीमियम पे लेके चलता हूँ। प्रीमियम पे हम देखते हैं, शायद ऑटोमेटिक स्केलिंग प्रीमियम पे मुझे मिल रहा। हाँ, प्रीमियम पे ही मिलेगा मुझे। प्रीमियम स्केलिंग पे डाल देता हूँ इसको।
हो गया मेरा प्रीमियम अपग्रेड। सॉरी भाई, मैं स्केल आउट ऑप्शन पे चलते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग आ गया। तो अभी ये थोड़ा इधर डिफरेंट है, हो सकता है मतलब ये प्रीव्यू है, हो सकता है मेरे सेंट्रल इंडिया में प्रीव्यू है। लेट मी चेक, अगर हम रीजन चेंज कर सकते हैं तो उसका मैं रीजन भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सी, हाँ मैं ये ईस्ट यूएस कर देता हूँ। ठीक है, ये रिमूव नहीं करना दे रहा है। हम और एक प्लान, नहीं तो हम ये रिसोर्सेज डिलीट कर देते हैं हम। वेब ऐप, वेब ऐप प्रो, न्यू प्लान एंड ये वाला। ठीक है, मेरे ये तीनों चारों डिलीट कर देते हैं, और ये भी फिर से एक बनाते हैं हम दूसरे रीजन में। इसको डिलीट होने देते हैं। मेरा भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, मीनवाइल चल के हम नया रिसोर्स बना देते हैं। मैं दूसरे रिसोर्स ग्रुप में बना देता हूँ और डेमो एसपी कर देता हूँ। डेमो एसपी अवेलेबल इन नेम 6.0 ईस्ट यूएस ही ले लेता हूँ मैं। ईस्ट यूएस, इसमें मैं ले लेता हूँ प्रीमियम प्लान। ठीक है, ये मेरा प्रीमियम प्लान ले लेता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेटवर्किंग जाने देता हूँ, इनसाइट्स में डिसेबल रख रहा हूँ और रिव्यू एंड क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट, सो चलते हैं वापस रिसोर्स पे। अरे रिसोर्स पे आ गया, रिसोर्स कहाँ गया?
ये हमारा ऐप सर्विस है, ऐप सर्विस पे चलते हैं और स्केल आउट में चलते हैं हम। हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक रूल्स है। ऑटोमेटिक रूल्स में क्या है, मैक्सिमम बर्स्ट, भाई कितना अगर मैक्सिमम बर्स्ट आता है तो ये रूल बेस्ड क्यों नहीं आ रहा है। ये एब्सोल्यूट और कस्टम स्केल ऑटो स्केल रूल बेस्ड पर स्केल बेस्ड ऑन मैट्रिक्स रिवर्स स्केल काउंट स्केल्स ड्यूरिंग दिस टाइम में सूचना ऑटोमेटिक स्केलिंग। क्या ऑटोमेटिक स्केलिंग आ क्यों नहीं रहा है। ऑटोमेटिक स्केलिंग इसने फीचर हटा दिया है क्या है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो रूल बेस्ड तो हमारा है ही, लेकिन रूल बेस्ड स्केलिंग विल बी इग्नोर्ड इफ ऑटोमेटिक स्केलिंग इज enabled। ऑटोमेटिक स्केलिंग में मतलब मोटा मोटा यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे हमारे पास और एक स्क्रीन आना चाहिए, जैसा हमारे पास वर्चुअल मशीन का स्केलिंग का ऑप्शन आता है। जैसे वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स हमने कॉन्फ़िगर किया था, वैसा स्क्रीन हमारे पास आना चाहिए वैसा। अगर वो नहीं है, वो मे बी आई नीड टू चेक, कुछ ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें कैसा है, हम मैक्सिमम बर्स्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम बर्स्ट कितना है, अगर मेरा मैक्सिमम बर्स्ट 7 है तो ऑलवेज रेडी इंस्टेंसेस कितने होने चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम बर्स्ट कितने तक जा सकता है, ऑलवेज रेडी इंस्टेंसेस कितने हो सकते हैं मेरे पास, ये सब मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और रूल बेस भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मैनेज रूल बेस स्केलिंग करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये ऐप का ही आ गया, ये ऐप का ही आ रहा है। ठीक है, ऐप सर्विस प्लान में आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं कस्टम स्केलिंग में जा सकता हूँ और मैं मेट्रिक बेस स्केलिंग में जा सकता हूँ। बाकी ये ऑप्शन हमने देखा ही है, यहाँ पे हम रूल ऐड कर सकते हैं। याद है, नहीं याद है? यस यस। राइट, बाकी लेकिन ऑप्शन ये सेम ये है। ये ये एक बर्स्ट बोल रहे थे, वो क्या होता है, मैं समझा नहीं। बर्स्ट मतलब बर्स्ट क्या होता है कि समझो हमने इतना दिया है तो उससे मैक्सिमम, जैसे अगर मेरा 10 Mbps का लाइन है, 10 Mbps कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो उसे बर्स्ट बोलते हैं हम। मतलब गॉट आपका इट? पूरा यूज हो गया तो मीन्स कि वो ए, देखो, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दिस प्लान कैन स्केल आउट अंडर लोड। जब उस पे लोड है, 100% यूटिलाइजेशन है, तो कितने नंबर के इंस्टेंसेस वो स्केल आउट कर सकता है। मतलब 7 नहीं वो तो इंस्टेंसेस वो खड़ा मतलब बर्स्ट वही हुआ। समझो मेरा 4 GB रैम है, 4 GB रैम कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है, उसे हम बर्स्ट बोलते हैं। 100% ठीक यूटिलाइज है। हो रहा है, उसे हम बर्स्ट बोलते हैं टेक्निकली। ओके। गॉट इट? ठीक है, तो ओके ओके। इसमें मैं मैक्सिमम बर्स्ट यानी मैं 7 इंस्टेंसेस तक जा सकता हूँ, लेकिन ऑलवेज रेडी मेरे 7 में से कितने इंस्टेंसेस होने चाहिए, 5 इंस्टेंसेस ऑलवेज रेडी होने चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल दिया है, इस पे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 1 भी। अगर मेरा एक इंस्टेंस मैक्सिमम बर्स्ट हो गया तो दूसरा इंस्टेंस खड़ा कर देगा मैक्सिमम 7 इंस्टेंस तक। क्लियर? ओके। ठीक है, तो ये हमारा स्केल आउट ऑप्शन था वेब ऐप का। कल हम वर्चुअल नेटवर्क का इंटीग्रेशन देखेंगे। हम वर्चुअल ओके। नेटवर्क इंटीग्रेशन देखेंगे कब, पहले हम डेटाबेस सर्वर बनाएंगे, डेटाबेस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर एक कोड पब्लिश करेंगे हम विजुअल स्टूडियो से, फिर उसको उस कोड उस ऐप को हम डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि
वो कम से कम 1 घंटा चलेगा हमारा एसक्यूएल सर्वर